नमस्कार दोस्तों, हॉरर जर्नी में आपका स्वागत है। आपने इससे पहले बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी शमशान में छुपा एक खजाना की है, जिसे पाने के लालच में कईयों की मौत हो जाती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आइए यह शमशान की कहानी शमशान के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मलिहाबाद के बाहर एक पुराना और वीरान शमशान घाट था, जिसे लोग काल शक्ति धाम के नाम से जानते थे। वहां अब दाह संस्कार नहीं होते, बस कुछ साधु और तंत्रिका ही कभी कभार वहां जाते हैं। लोगों का मानना है कि उस शमशान की राख में ऐसा राज दफन है, जिसे जानने की कोशिश करने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या वही उसी खजाना में दफन हो जाती है। प्रशांत सिंह 32 साल का एक साहसी पत्रकार, जो रहस्यमयी मामलों की खोज में रहता था। उसे काल शक्ति धाम की कहानी पहली बार एक बूढ़े बाबा से सुनने को मिली। बाबा ने कहा, मत जाना बेटा वहां कभी भी। वहां की राख सिर्फ मुर्दों की ही नहीं, वहां वो भी जलते हैं जो कभी जन्म ही नहीं लिए। लेकिन प्रशांत ठहरा जिद्दी। उसने ठान लिया कि उस शमशान की हकीकत जानकर रहेगा। वह चाहता था उस रहस्य से पर्दा हटाना, जो सालों से गांव वालों के दिल में दहशत बनकर बैठा है। प्रशांत अपने कैमरे, नोटबुक और एक टॉर्च लेकर आधी रात को शमशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी सूखे पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर उल्लू की आवाज सुनाई देती। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बू महसूस हुई, कुछ जलने की, सड़ने की, जैसी ताजी राख में भी कुछ जिंदा हो। शमशान के बीचों बीच एक जगह राख का ढेर था, लेकिन वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसकी राख काली नहीं, बल्कि हल्की नीली थी, चमकती हुई। प्रशांत ने जैसे ही उस राख को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा और तभी एक औरत की चीख गूंजी, जैसे कोई जिंदा जलाया जा रहा हो। अगली सुबह प्रशांत गांव लौटा। चेहरे पर डर और शरीर पर खरोंचों के निशान थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वो गांव के तांत्रिक भैरवनाथ से मिलने गया। भैरवनाथ ने कहा, तू जिस राख को छू आया है वो किसी मुर्दे की नहीं, वो उस बच्चे की है जो कभी जन्म ही नहीं लिया है। वो शमशान तांत्रिक बलि के लिए इस्तेमाल होता था और वहाँ एक रक्तिनी चुड़ैल बांधी थी। उसकी आत्मा हर 100 साल में एक शरीर मांगती है, ताकि वो फिर जीवित हो सके। प्रशांत ने जब पूछा कि ये सब सच कैसे पता चलेगा, तो भैरवनाथ ने उसे एक पुराना रक्त लिखित ग्रंथ दिया, मृत संहिता। उस ग्रंथ में एक मंत्र लिखा था, जिससे राख के नीचे दबी आत्मा से संपर्क किया जा सकता था। अगली रात प्रशांत फिर वहां गया। इस बार उसके पास ग्रंथ था, कुछ नींबू, काले धागे और एक तंत्रिका त्रिशूल। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम काली चंडी रक्त प्रिय नमः। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, राख के ढेर में हरकत होने लगी। राख के बीच से एक औरत की अधजली लाश उभरने लगी। उसका चेहरा पिघला हुआ, आंखें गड्ढे जैसी और बाल राख से सने थे। उसने बोलना शुरू किया, मैं गुलाबो हूँ, ठाकुर के हवस का शिकार। उन्होंने मुझे बलि के लिए तांत्रिक को सौंप दिया। मेरी कोख में उनका बच्चा था, जिसे उन्होंने जला दिया मेरे साथ। मेरी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। मैं अब मोक्ष नहीं चाहती, मैं न्याय चाहती हूँ। प्रशांत के चारों ओर राख उभरने लगी, जैसे कोई तूफान हो। उसकी आंखों के सामने गुलाबों की यादें कौंधने लगी। ठाकुर की हवेली, उसकी दरिंदगी और शमशान के बलि का वो खौफनाक दृश्य उसके मस्तिष्क में घूमने लगी। प्रशांत ने अगली सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि ठाकुर की पुरानी हवेली में गुलाबों और कई और औरतों को मारा गया था। वो हवेली अब वीरान थी, लेकिन प्रशांत ने खुदाई करने की अनुमति ली। हवेली के तहखाने में कंकाल निकले और एक छोटी सी मिट्टी की हांडी, जिसमें कुछ राख और एक छोटा सोने का कड़ा था। उस कड़े में गुलाबो नाम खुदा था। ये सबूत था उस निर्दोष औरत का, जो समाज की हवस की बलि चढ़ी। प्रशांत ने पूरे मामले को अपने चैनल पर दिखाया। वीडियो में राख की नीली चमक, मंत्रोच्चारण के दौरान आत्मा का स्वरूप, हवेली की खुदाई और गुलाबों की दस्ताना, सब कुछ था। लोग दहल गए। कई तांत्रिकों को पकड़ा गया, जिसके काले काम अब सामने आए।
गांव वालों ने शमशान की उस जगह पर एक स्मृति स्थल बनवाया जहां गुलाबों की राख में न्याय की चिंगारी थी। अब भी जब कोई उस स्मृति स्थल के पास से गुजरता है तो राख में नीली चमक दिखती है। लोग कहते हैं वो राख अब भी गर्म है क्योंकि सच का ताप कभी ठंडा नहीं होता और गुलाबों की आत्मा अब वहां न्याय की रखवाली करती है ताकि कोई और औरत बलि ना चढ़े। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।